स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। मतलब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ए से बी में। अब यहाँ पे ए जो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए दे रखा है, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं 1 2 -3 और ये जो पॉइंट बी है इसके दे रखे हैं अपने को -1 -2 1। पहले तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पहले ए का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर निकालो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होता है, ओ ए बराबर एक है, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आई कैप, ठीक है। क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ओके। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको लिखते हैं वेक्टर ऑफ बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे -1 है, -i कैप, -2 है, -2j कैप, 1 है तो k कैप, ओके स्टूडेंट्स। अब मुझे निकालना, मैंने कहा था ना कि पॉइंट्स दे रखे हैं, वेक्टर नहीं दे रखा, वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो वेक्टर ए बी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, ये दे रखा है ना, -i कैप, -i कैप और माइनस का 2j कैप प्लस का क्या है, k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए देखिए यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ओके। अब ए बी बराबर -i कैप -2j कैप और प्लस में क्या हो गया बच्चों, k कैप, इसको बाहर निकालो, -i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3k कैप। अब यहाँ से वेक्टर ए बी आ जाएगा अपना, तो देखो -i कैप -i कैप कितना हो गया, -2i कैप -2j -4j कैप, 3 और 1 कितना हो गया, 4k कैप। तो ये वेक्टर ए बी आ गया। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन रेशियो तो ये है, तो यहाँ पे लिखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको डायरेक्शन रेशियो का पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है, x = -2, y = -4, z = 4, ठीक है। तो इनका स्क्वायर रूट निकालो, x की 2 + y की 2 + z की 2। अब क्या होगा, x क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4 का स्क्वायर। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, 16 16 32 और 4 36, √36, ये आ गया 6। तो अब निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर L = x अपॉन √x की 2 + y की 2 + z की 2। x क्या है, -2 है और ये क्या है, 6, काट देंगे तो ये आ गया -1/3। अब m निकाल लीजिए, m बराबर क्या होता है, m बराबर y अपॉन √x की 2 + y की 2 + z की 2। y क्या है, y है -4/6, काट देंगे, -2/3। अब n बराबर z अपॉन √x की 2 + y की 2 + क्या है, z की 2। अब z क्या है, z है हमारा 4, 4/6 काटें, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन से हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस आर जो आए, अब एक तो है -1/3, दूसरा है -2/3 एंड 2/3,
ठीक है। जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं तो आप डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, फिर तीनों का स्क्वायर रूट करके जोड़िए उनको, और फिर एक्स अपॉन इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उससे भाग दे दीजिए, तो वहाँ से आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13।